ये बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। बाल्टी में डूबने से बच्ची की मौत कैसे हुई है, बहुत दुखद खबर, दिल झकझोर देने वाली खबर है। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो सीधा आपके घर से जुड़ी है। देखिएगा जरूर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। आपके छोटे छोटे बच्चों से जुड़ी खबर है ये। आपके बच्चों की हमें फिक्र है, आपको तो फिक्र है ही, लेकिन हमें भी फिक्र है। और अगर आपको फिक्र नहीं होगी तो ऐसे हादसे होंगे। इसलिए आपको ये खबर दिखा रहा हूं और इस खबर को देखिएगा जरूर कि एक बाल्टी में कैसे बच्ची डूबकर उसकी जान जा सकती है। आपके घर में भी 9 से 10 महीने के छोटे छोटे बच्चे होंगे ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी घुटनों के बल चलते हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र भी 10 से 12 महीने है तो यह खबर आपके लिए ही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, खबर भोपाल से आई है, जहां पीएनबी कॉलोनी के ग्रीन लैंड अपार्टमेंट में करण सिंह जाटव का परिवार रहता है। इस परिवार में कौन कौन है? पति पत्नी है, दादी है, बुआ है और एक 10 महीने की छोटी बच्ची प्रणीसा भी थी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। जानते हैं इस बच्ची की मौत कैसे हुई? एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। घटना गुरुवार देर शाम की है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में एक साथ बैठकर टीवी देख रहा था। बच्ची भी वहीं पर खेल रही थी, लेकिन तभी यह बच्ची खेलते खेलते बाथरूम में चली गई। बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी रखी थी और इस बाल्टी में सिर के बल ये बच्ची गिर गई, जिसकी वजह से इस 10 महीने की मासूम की मौत हो गई। परिवार के लोग टीवी देखते रहे और बच्ची डूबने की वजह से मर गई, जान चली गई। किसी को ध्यान ही नहीं था कि बच्ची कहाँ है, और जब तक ध्यान आया तब तक बच्ची की जान जा चुकी। हमारी सहयोगी रंजना इस बच्ची के घर भी गई। रंजना एक रिपोर्ट भेजी, दिखाता हूं, देखिए। भोपाल के पीएनबी कॉलोनी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 10 माह की बच्ची की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई है। ये वो मासूम बच्ची है 10 महीने की प्रनीशा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और यहीं पर इसी सोफे पर कल तक वो बैठी हुई खेलती हंसती कूदती नजर आ रही थी, लेकिन अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है। मैं कैसे भूलूं मेरे बच्चों को? मैंने बहुत मुसीबत से बड़े करे, मैं देख नहीं सकती। मेरे बहुत हालत खराब है मेरी। ना परवाही नहीं हुई। ये देख रहे थे कि खेल रही है बच्ची, और खेलते खेलते वो वॉशरूम में चली गई, बाल्टी में गिर गई। वो धीरे से मतलब उस गोद में से उछल कर चली गई, तो उसकी मम्मी ने सोचा कि वो रूम में खेल रही है, तो वो खेल रही थी, पर तो वो धीरे से निकलकर वॉशरूम में चली गई। नहीं, हादसा है, लापरवाही कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखते थे वो गुड़िया। एक सीख है कि माँ बाप को है ना, जितना हो सके अपन बच्चों को एक नज़र भी जरा से आंखों से दूर न करें। शुरुआती जांच में तो मैं ये कहूँगा कि हादसा है। अटेंडम बच्ची को ध्यान नहीं दे पाया। ये जरूर है कि उसको देखना चाहिए था और केयरफुली देखना चाहिए था, और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं नजर आ रहा। पूरा परिवार अब प्रणीसा को याद करके रो रहा है। दादी, बुआ, सबकी आंख में आंसू हैं। आप जरा बच्ची की तस्वीरें देखिए, कितनी मासूम है, और जरा सी लापरवाही की वजह से इस बच्ची की जान चली गई। जानते हैं इतने विस्तार से हम ये खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप भी इस खबर को देखकर थोड़े अलर्ट हो। आजकल के माँ बाप भी या तो अपने काम में लगे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं या रील देखते रहते हैं, कुछ नहीं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब कोई बच्चा 1 से 12 महीने तक का होता है तो वो सिर्फ घुटनों के बल चलता है, ठीक से बैलेंस नहीं बना पाता, कुछ भी उठा के खा लेता है, हाथ पैर चलाता है। इसलिए बच्चों से नजरें नहीं हटाना है। इस मौत के बाद, इस बच्ची के मौत की बात सोचिए। आप घर में टीवी देख रहे हो और आपकी बच्ची 10 महीने की बच्ची 10 महीने की बच्ची 10 महीने की बच्ची बाथरूम में चली जाए, और बाथरूम में जाने के बाद एक बाल्टी में सर के पर गिर जाए, सर के बल, और उसकी जान चली जाए। बच्चों को लेकर आजकल का परिवार, आजकल के माँ बाप कितने गंभीर हैं, आज इस पर दिल की बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। और वो बात यह है कि हम आज अपने काम की व्यस्तता की वजह से, छोटे मोटे झगड़ों की व्यस्तता की वजह से, आपस में मनमुटाव की वजह से, रिश्तों की वजह से
बच्चों से अपना ध्यान हटा चुके हैं। हम रील में लगे हुए हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम शक में लगे हुए हैं, हम भ्रम में लगे हुए हैं। और पति पत्नी के रिश्तों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि आज हम अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना इसे पति समझने को तैयार है, ना इसे पत्नी समझने को तैयार है कि आपके अंदर जो मनमुटाव है, आपके अंदर जो एक दूसरे को लेकर झगड़ा है, इसका सीधा असर बच्चों की परवरिश पर पड़ रहा है। आज आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन कल जब बच्चे बड़े होंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा। आज आप व्यस्त हैं, आज आप टीवी देख रहे हैं, आज आप काम कर रहे हैं, हो क्या रहा है? बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, और घर में दादा दादी रखने को तैयार नहीं। आप देखिए कितने रिश्ते बिगड़ रहे हैं। सास ससुर किसी को पसंद नहीं, कई बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं, इसलिए अनाथालय में आप देखेंगे, वृद्धाश्रम में देखेंगे, लोग वहां अपने परिवारों को रखते हैं। हमारा समाज, हमारे समाज की जो स्थितियां बदल रही हैं, इससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस मोबाइल को छोड़िए, बच्चों पर ध्यान लगाइए, बच्चों पर ध्यान लगाइए। बच्चे आपके जीवन में हमेशा आपका साथ देंगे, लेकिन उनकी परवरिश बहुत अच्छी होगी तब। अगर आज आपने अपने आप को नहीं सुधारा, पति पत्नी ने अपने आप को नहीं सुधारा, परिवार के साथ नहीं रहे, अच्छी परवरिश नहीं दी, तो याद रखिएगा कि बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई तो आपको बुढ़ापे में उनका साथ नहीं मिलेगा, उनका साथ नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों पर ध्यान दीजिए। ये माया है ना, जो पैसे, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ये सब माया काम नहीं देगी। बच्चे अगर अच्छे से बढ़ गए, पढ़ लिख कर बड़े हो गए, आपके संस्कारों में पल गए, वही आपकी पूंजी होंगे, वही मकान होंगे, वही फ्लैट, वही बंगला, वही गाड़ी। दिल की बात कभी कभी आपसे करने में बहुत सुकून मिलता है।